इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद 18वें पारे सूरह मोमिनीन की इब्तिदाई 11 आयतें आपके सामने पढ़ी गई हैं। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब मोमिनों की अलामात बयान की हैं। अल्लाह की निगाह में कामयाब मोमिन ही हैं और जो ईमान से खाली हैं, चाहे वो दुनिया की जितनी बड़ी दौलत के मालिक हों, जितने ऐश और इशरत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हों, वो घाटे में है। कामयाब अल्लाह के पास सिर्फ मोमिन है। अब उन मोमिनों के अंदर क्या सिफ़ात होनी चाहिए जो कामयाबी पर दलालत करे कि वो आदमी दुनिया और आखिरत की भलाई से बहरवर है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। उस मोमिन की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद सिफ़ात यहाँ बयान की हैं जिनको हमें समझना है और उन सिफ़ात से अपने आप को मुत्तसिफ़ करना है, अपने आप को आरास्ता पैरास्ता करना है। तो पहली सिफत जो एक मोमिन की अल्लाह ने बयान की है, कामयाब मोमिन की, वो ये है कि अपनी नमाज वो खुशू के साथ अदा करते हैं। यानी नमाज अदा करते हैं और नमाज के अंदर उनकी कैफियत क्या होती है? खुशू होती है। खुशू कहते हैं दिल के खौफ को, दिल का ऐसा खौफ जिसके आसार जाहिर हों आज़ा और जवाहिर पर। यानी दिल में अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी जलालत और उसका खौफ इतना हो कि आदमी नमाज के अंदर अपने आज़ा को पुरसुकून रखे, गलत हरकतें न करे, अबस हरकतें न करे। टोपी से कोई खेल रहा होता है, नमाज के अंदर कोई दाढ़ी से खेल रहा होता है, किसी को देखिएगा वो घड़ी की चाबी हिला रहा है, किसी को देखिएगा मोबाइल बंद करेगा, फिर उसमें रिंग बजेगी तो फिर उसको बंद करेगा। ये नहीं कि ज़रा सा देर तक दबाए कि वो स्विच ऑफ हो जाए। किसी को देखिएगा कि वो दाएं बाएं नज़र दौड़ा रहा है, अगर मस्जिद की खिड़की सामने की खुली हुई है तो दूर तक देख रहा है
गुजरने वाले मर्द और औरत उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। इस तरह की अबस हरकत जो इंसान करता है नमाज की हालत में और शैतान उसकी निगाहों को उचकता है, वो कैफियत नहीं होनी चाहिए। हुजूर क़ल्ब के साथ दिल हाजिर हो कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दिल में अल्लाह की अजमत और जलाल हो, अल्लाह का खौफ हो और आपके आज़ा पुरसकून हो। जहाँ हाथ बांधना है नियत सीने पर वहाँ हो, रफ़ुल यदैन मुनासिब अंदाज से करें, मोढे तक हो, फिर रुकू करें, अबस न करें, अबस हरकत बेवजह हरकत न करें। लेकिन अगर जिस्म खुजाए और ज़रूरत हो खुजलाने की तो खुजला सकते हैं आप, वरना अगर इचिंग है, खुजलाहट है और नहीं खुजला रहे तो जहन आपका मुख्तल हो जाएगा, परेशानी लायक हो जाएगी, तो फिर आपकी तवज्जो नमाज से हट जाएगी। तो अगर है कुछ इस तरह की कैफियत तो कर लीजिए, लेकिन अबस बेकार अमल नहीं करना है। अपने आज़ा और जवानी को सुकून रखना चाहिए, इत्मीनान से नमाज अदा करनी चाहिए। तो दिल का खौफ, दिल की इनाबत, दिल का मैदान अल्लाह की तरफ और आज़ा और जवानी पुरसुकून होनी चाहिए। बाज़ रवायतों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब नमाज पढ़ा करते थे तो आसमान की तरफ नजर उठाते थे, तो आयत ये उतरी, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो आपने अपनी निगाहें नीची कर ली और सजदागाह को देखने लगे। तो जब आप खड़े रहें तो सजदागाह को देखें। आगे भी देख सकते हैं, बशर्ते कि बहुत दूर तक नजर न जाए। कि आदमी अपनी सजदेगाह को देखे, नमाज पढ़ रहा हो अपने सजदेगाह को, सजदे की जगह को देखे। ये असल में है नमाज का खुशू। पहली सिफत क्या हुई कि नमाज पढ़ते हैं और अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं, जलालत अल्लाह की होती है और आग हरकत नहीं करते। अब जो नमाज ही ना पढ़ता हो, कभी कभी की नमाज पढ़ता हो, जुमा की पढ़ता हो, वो तो पहले ही नाकाम हो गया, वो कामयाब मोमिनों में उसका शुमार ही नहीं। वो तो वैसा नमाजी है जो नमाज से गफलत बरतता है, कभी पढ़ता है कभी छोड़ता है। ऐसे लोगों के लिए तो जहन्नम की वईद है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाजी भी है और जहन्नम भी है। सोच, नमाजी भी है और जहन्नम भी है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए जहन्नम है जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। गफलत का मतलब कि टाल मटोल के पढ़ते हैं, वक्त बेवक्त पढ़ते हैं, कई नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, यहां तो पढ़ते ही नहीं है आप, तब कैसी जहन्नम होगी? बोलिए, कामयाबी का तस्वुर बगैर नमाज के नहीं है। मोमिन के लिए पहली सिफत यही है कि नमाज पढ़े। अगर कुफ्र से तौबा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ईमान के दायरे में दाखिल होते हैं, तो पहली सिफत यही होगी, अब पहला मुतालबा आपसे यही होगा कि आप नमाज कायम करें। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतऊ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम। जब तौबा लोग, काफी लोग शिर्क से तौबा कर लें, कलमा का इकरार कर लें, शहादतैन का, और नमाज कायम करें और ज़कात दें, तो उनका रास्ता छोड़ दीजिए, मत घेरिए, वो मुसलमान हो गए हैं। यह एक जगह कहा गया फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, वो तुम्हारे दीनी भाई हो गए। बगैर नमाज के नजात कहाँ? बगैर नजात के आदमी, बगैर नमाज के आदमी मुसलमान कहाँ? कितने दुख की बात है बताइए। आवा का आवा बिगड़ा हुआ है नमाज से गफलत। चंद बूढ़ों के सिवा या चंद कुछ नौजवान हो जिनको अल्लाह तौफीक देता हो पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी की, हमारा मुआशरा किस तरीका से नमाज से गफलत बढ़ता है, इंतहाई अफसोस। दूसरी सिफत अल्लाह ने बताई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। वो लोग कामयाब हैं जो लग़वियात से एराज करते हैं, लग़्व कामों से एराज करते हैं। लग़्व बोले तो बेफायदा काम, बेफायदा बात, ऐसी बात जिसका कोई फायदा ना हो,
ऐसा काम जिसका कोई फायदा ना हो। ताश खेल रहा है, घंटों घंटा खेल रहा है, सुबह ताश पड़ा तो 12-1 बजे 2 बजे उठेगा। अगर उस पर पैसा लगा के खेलता है तो ये जुआ हुआ, इसकी हुर्मत में तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन बगैर जुआ के भी ताश का पत्ता खेल रहा है वक्त गुजारी के लिए, दिलबस्तगी के लिए, तो भी ये लग भैंस का कौन काम। कैरम बोर्ड खेल रहा है, घंटों घंटा हंसी मजाक कर रहा है, होटल पर बैठा हुआ है तो लाजानी बातें कर रहा है, बेफायदे की बातों में पड़ा हुआ है, खींचतान कर रहा है, और उसी में गीबत भी करता है, किसी की चुगली भी करता है, और कहा सुनी हो जाए तो कारण पकड़ा पकड़ुआ भी होता है। बेफायदे का काम है कि नहीं है। जहां जाइए आपकी जो जरूरत हो जरूरत पूरी कीजिए और चले जाइए, वहां से हट जाइए। बहुत कीमती दौलत है ये अल्लाह ताला की। फरिश्ता आता है ना, इंसान जब अपनी मौत को देखता है उस वक्त वो तमन्ना करता कि काश एक लम्हे के लिए, एक साथ के लिए मोहलत मिल जाती, लेकिन उस वक्त मोहलत नहीं मिलती। और यहाँ जिंदगी की कोई कदर व कीमत नहीं है। सुबह से शाम तक बैठ करके फजूलियात में पड़े हुए, लगवियात में पड़े हुए, जिस काम का कोई फायदा नहीं है हमारे दीन के लिए, दुनिया के लिए, ऐसे कामों में अपने आप को मशगूल किए हुए। अरे कुछ नहीं है तो जाओ, घर पे जाओ, जिक्र अस्कार करो ना, तिलावत करो। कुछ नहीं है करना है तो जाके सो जाओ। नहीं नेकी करोगे तो कम से कम बुराई क्यों कर रहे हो? क्यों अपने आप को बोझल कर रहे हो गुनाहों से? लगवियात से परहेज करो, न कोई लघु काम करो न कोई लघु बात करो। बोलने से पहले सोचो कि क्या बोल रहे हैं, ये बात कहां लगेगी। अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान की सिफात बताई, वइज़ा बर्रु बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। अल्लाह रहमान के बंदे जब लगवियात से गुजरते हैं, जहां लोग लघु कामों में मशगूल हैं, कैरम बोर्ड खोल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो इन्हीं के खड़े होकर देखने लगते हैं। कितने लोगों के ताश खेलता है 4 आदमी, 8 आदमी ढाठ लगा करके उसको घेरा बना करके देखता है कि कैसे खेल रहा है। सोचिए, गुजर जाओ, आराम से गुजर जाओ, उसकी तरफ मुतवज्जह भी ना हो। अल्लाह के बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं कि अगर लघु कामों से गुजरते हैं तो एराज करते हुए, मुंह फेरते हुए वहां से गुजर जाते हैं। उनकी तरफ मुतवज्जह भी नहीं होते, लघु करने वालों की तरफ मुतवज्जह भी नहीं होते, उनकी मजलिसों में शरीक भी नहीं होते। और तीसरी सिफत अल्लाह ने बताई, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो लोग जो अपने मालों की ज़कात देते हैं। नमाज का जिक्र पहले आया, उसके बाद ज़कात का जिक्र आया, और बीच में एक चीज का जिक्र आया कि लगवियात से परहेज करते हैं। तो अल्लाह ने जिसके जो माल में ज़कात फर्ज की है, चाहे गले में हो या सोना चांदी वाले हो, या जिनके पास कैश हो, जिस पर साल गुजर गया हो, या जिनके पास कारोबार हो, उसकी अपनी तफसीलात है कि कितने माल में कितनी ज़कात लगेगी। ये उलमा से दरियाफ्त करके अपने माल की सही सही ज़कात निकालिए, ताकि माल आपका पाकीज़ा हो, नफ्स आपका पाकीज़ा हो, माल में बढ़ोतरी हो, सवाब में इजाफा हो, और गांव के फ़ुक़रा और मसाकीन की ज़रूरतें पूरी हो जाए और उनकी दुआएं आपको मिलें। और बाद उलमा मुफस्सिरीन ने बताया है कि ज़कात का मतलब यहाँ पर अपने नफ्स का तज़किया है, क्योंकि ये सूरत मक्की है और ज़कात तो मदीना में फ़र्ज हुई। तो अपने नफ्स को पाक करते हैं, शिर्क से अपना नफ्स पाक करते हैं, बिदअत से पाक करते हैं, गुनाहों से अपने नफ्स को पाक करते हैं। और वो कैसे? अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह उसके रसूल का कहा मानते हैं। तो जो लोग अल्लाह रसूल का कहा मानते हैं, अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं, वो अपने नफ्स को पाक करते हैं। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया, बुराइयों से पाक किया, शिर्क से पाक किया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने नफ्स को गंदा किया वो खाइब व खासिर हुआ, घाटे में पड़ा। तो बहरहाल कोई भी माना हो, नफ्स को गुनाहों से पाक करना हो, नफ्स का जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं, या माल की ज़कात देना हो। फ़ाइलून माने में मुअद्दून होगा, जो अपने मालों की ज़कात देते हैं। दोनों सिफत मोमिन की है कि अगर माल है तो माल पर ज़कात वाजिब है तो ज़कात दीजिए, वो अल्लाह का फ़र्ज है, और अपने नफ्स को पाक कीजिए। 3 सिफत हो गई। चौथी सिफत देखिए,
कहा गया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो मोमिन कामयाब है जो अपने अखलाक की हिफाजत करता है, यानी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। और शर्मगाह की हिफाजत करने का मतलब ये कि जिनाकारी नहीं करता, लिवातत नहीं करता। जिनाकारी बेहयाई है, हर दर्जा बेहयाई है, हर दर्जा बुरी राह है। और लिवातत तो उससे भी ज्यादा घिना हुआ अमल है कि मर्द मर्द के पास आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस मर्द में मुब्तला थी। कहा अतातूना ज़ुक्रान मिनल आलमीन व तज़रूना मा खलक़ लकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमुन आदून। शर्म नहीं आती है कि तुम मर्द मर्द के पास आकर के अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करते हो, और रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बीवियां और औरतें बनाई हैं उनसे तुम मुंह फेरते हो, उनमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकशी करते हो, हद से पार करते हो, हद को पार करते हो, हराम की हद को छोड़कर हलाल की हद को छोड़कर हराम की हद में जाते हो। अल्लाह ने मर्द के लिए औरतें बनाई हैं, लेकिन मर्द मर्द से जिनसी ख्वाहिश पूरी करे, औरत औरत से जिनसी ख्वाहिश पूरी करे, या आदमी अपने हाथ के जरिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करे, अपनी गर्मी को निकाले, मनी को निकाले, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहा कि वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जिना से और लिवातत से बाज रहते हैं, हाँ सिर्फ अपनी बीवी के पास आते हैं, शर्मगाह की लज्जत लेने के लिए सिर्फ अपनी बीवी के पास आते हैं, और मा मलकत अयमानुहुम, या लौंडियों के पास आते हैं। पुराने ज़माने में लौंडी थी जो जंग से पकड़ के लाई जाती थी, काफिरा औरतें या यहूद और नसारा की औरतें मुजाहिदीन के दरमियान बांट दी जाती थी। अब तो उसका रिवाज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नहीं है, लेकिन जब भी कभी लौंडी आएगी तो लौंडी जायज़ है। शादी में बीवी तो 1 से लेकर 4 तक जायज़ है, लौंडी 100 भी हो सकती है आपके पास, अब वो किसी भी मजहब की हो, इस्लाम लाए बगैर भी उसके साथ मती कर सकता है। बस अगर वो हामला पकड़ी गई है तो हमल जन दे, और अगर हामला नहीं है तो एक हैज़ का इंतजार कर दिया जाए कि पहले से रहम में कोई बच्चा तो नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद जिसको जो लौंडी मिली है उससे वो फायदा उठा सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी अपनी जिनसी ख्वाहिश, जो कि एक फितरी ख्वाहिश है, और इंसान को अल्लाह ने उसकी फितरत में वो ख्वाहिश रखी है, मर्द औरत की तरफ, औरत मर्द की तरफ माइल होता है, तो इस फितरत की फितरी ख्वाहिश का इस्लाम ने गला नहीं घोटा। तो अपनी बीवी के पास जाओ और या लौंडी के पास जाओ, इसके अलावा कोई भी सूरत अगर इख्तियार करते हो, जिनसी ख्वाहिश की तकमील का कोई भी जरिया अगर बीवी के अलावा है तो कसम अल्लाह की वो हराम। और ये अगलामबाजी जो है, मर्द का मर्द के पास आना, ये तो उससे भी ज्यादा संगीन जुर्म है कि अगर ज़िनाकारी मर्द औरत के दरमियान होती है, अब मर्द और औरत में से अगर कोई एक कुंवारा है तो उसको 100 कोड़ा लगा करके छोड़ दिया जाएगा, 1 साल की जलावतनी हो जाएगी, जाओ शहर से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मर्द के साथ अगर पकड़ा गया तो दोनों की सजा इस्लाम में कत्ल है, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। तो बताइए, लिवातत की सजा तो इस्लाम में जिना से भी बढ़ती है। कितना घटिया अमल है, गौर कीजिए। अल्लाह ने मेल के लिए फीमेल पैदा किया है, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस बनाया है। ये इंसान की फितरत को क्या हो गया? आज मुतालबा हो रहा है हम जिन्स परस्ती का, कानून से मुतालबा हो रहा है कि इजाजत दिया जाए, कानूनी इजाजत दी जाए कि मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, इसका मुतालबा है। और बाद मुल्कों में इजाजत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोच, सूअर कुत्ते से भी गए गुजरे हो गए लोग। तो शर्मगाहों की हिफाजत करो, जिनाकारी से बात रहो। कुर्ब क़यामत की अलामत है, जिनाकारी बहुत फैल जाएगी, बहुत फैल जाएगी, जिना आम हो जाएगा। शराब कसरत से पी जाएगी, या लोग कसरत से शराब पीने लगेंगे, जहालत आम हो जाएगी, कत्ल और गारत गरी का बाजार गर्म होगा। ये सब कुर्ब क़यामत की अलामत है। जिनाकारी फैल जाएगी। किस कदर बेहयाई फैल गई है बताइए। तो उस मोबाइल के जरिए कैसे कैसे ऐप उसमें आते हैं, कैसी कैसी गंदी तस्वीरें आती हैं। लड़का भी देख रहा है, जवान लड़की भी देख रही है। जाहिर है कि जब ख्वाहिश नफ्स भड़केगी तो उसकी तस्कीन के लिए तो आदमी इधर उधर मुंह मारेगा ना। किस तरीका से बदकारी के आलात हमारे हाथों तक पहुंचा दिए गए। ये क्या है? ये मोबाइल दो धारी तलवार,
ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, नेट पर पढ़िएगा, लिखिएगा, तो बहुत बड़ा खजाना उसके अंदर डाल दिया गया है इल्म का। लेकिन अगर उसका मिसयूज कीजिएगा तो आपको आवारगी में कोई देर नहीं लगेगी। थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, जरा सा लड़कों को खामोश कीजिए। लगाइए दो दो डंडा, मछली का बाजार बनाए हुए हैं सब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की जो लोग हिफाजत करते हैं वो कामयाब। अल्लाह ने आपके लिए बीवी बनाई है, एक बीवी से संतुष्टि नहीं है, दूसरी बीवी कर लीजिए, लेकिन बदकारी मत कीजिए। दूसरी औरतों को चाहत भरी नजरों से मत देखिए, ताका झांकी मत कीजिए, अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। दिल में अल्लाह का नूर पैदा होगा। घूर घूर करके किसी की बहू बेटी को देख रहे हैं। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, अगर बीवी और लौंडी के अलावा अगर आप तजावुज करते हैं तो उलाइका हुमुल आदून, तो ऐसे लोग सरकश हैं, हद को तजावुज कर रहे हैं। चार सिफत हुई, और पांचवी और छठी सिफत अल्लाह ने बताई, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग जो अमानतों की और वादों की हिफाजत करते हैं, अमानतों का लिहाज करते हैं। ये जो शरीयत है अल्लाह की, हमारे पास अमानत है। अल्लाह कहता है कि हमने अपनी अमानत यानी शरीयत को आसमान पर ज़मीन पर पेश किया, आसमान पर ज़मीन पर पहाड़ों पर पेश किया। कितनी बड़ी मखलूक है, लेकिन इस सब ने कहा अल्लाह हम आजिज हैं, कमज़ोर हैं, हम नहीं उठा सकेंगे तेरी अमानत। लेकिन इंसान ने उठाया, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अक्ल की नेमत अता की है, कहा हमने हम उठाएंगे का मतलब कि हम तेरी शरीयत पर अमल करेंगे। अब अगर अमानत उठा लेने के बाद कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपने अपनी मर्जी से उठाया अमानत, आपके बाप ने उठाया, हजरत आदम ने उठाया इस अमानत को, अब फिर अगर आप उसका हक नहीं अदा करते, शरीयत पर अमल नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा जालिम और जाहिल कौन होगा? इससे बड़ा जालिम और जाहिल कौन होगा कि हमने अल्लाह की अमानत को उठाया कि ये काम करेंगे, हम शरीयत पर अमल करेंगे, तेरे हुक्मों पर अमल करेंगे, तेरी मना करदा चीजों से बाज रहेंगे, और फिर हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो ये शरीयत अमानत है, उस पर अमल कीजिए, अल्लाह की इताअत बजा लाइए, गुनाहों से परहेज कीजिए। अमानत वो भी है जो कोई किसी के पास धरोहर रखता है। हमारा घर गैर महफूज है, आपका घर माशाल्लाह मजबूत है, महफूज है, घर में हो या अकाउंट में हो, ये 1 लाख रुपया है हमारा, अमानत है आपके पास, इसको आप रख लीजिए, जब जरूरत होगी हम आपको बता देंगे। हाँ, 1 दिन पहले बता दोगे ताकि बैंक से ला करके रखे रहेगी। और आदमी जाहिर है कि इस तरह की यहाँ रखता है, रात के अंदर जाता है या अकेले में जाकर के रखता है, कोई दूसरा तीसरा सुने नहीं कि फला के पास इतना रुपया है और फला के पास अमानत रखी है, जेवर की मुठड़ी रखी है उसने, और आपने अमानत रख ली या फिर खयानत कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं तुमने तो कभी कुछ रखा नहीं था हमारे पास, इस दिन के लिए यह बेईमानी है। मौत को भूले बैठे हो, अल्लाह का जवाब नहीं देना है, नहीं लेना था तो नहीं लेना था, लेकिन ले लिया कि ठीक है तुम्हारी अमानत रहेगी हमारे पास महफूज, और बेईमानी कर गए आप। और वादे के अंदर भी जो हमने वादा किया है, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का, तो यही वादा है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद हक के लिए, हमारी गर्दन झुकेगी तो सिर्फ तेरे सामने, हमारा हाथ उठेगा तो सिर्फ तेरे सामने, हम इस्तिग़ासा और फरियाद करेंगे औलाद के लिए, सेहत के लिए, माल के लिए तो सिर्फ तुझसे, घुटना टेकेंगे, सर पर सजूद होंगे तो सिर्फ तेरे सामने, ये हमने वादा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा जब हमने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी का हमने अहद और इकरार किया। लेकिन अगर हम रसूल की इताअत नहीं करते हैं तो बदअहद हैं हम।
इसी तरीके से हम एक दूसरे से वादा करते हैं लेन देन का, कर्ज लें या सामान लें दुकान पर, या किसी से कोई वादा करे, वादे का पास और लिहाज रखें। वादा खिलाफी करना आम मामूल बन गया है लोगों का। अरे हर वादे के मुताबिक क़यामत के दिन पूछे जाओगे, वौफू बिल-अहद इन्नल अहद कान मसऊला। वादों और अहद के मुताबिक, अहद और मीसाक के मुताबिक पूछे जाओगे। जिससे जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को पूरा करो, जिससे जो टर्म कंडीशन है कारोबार करने की उस अहद को पूरा करो। बेईमानी मत करो, वादा खिलाफी मत करो। और सातवीं सिफत अल्लाह ने बताई, फिर वही बात, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। और वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाजों पर मुदावमत बरतते हैं। मुहाफ़ज़त का मतलब मुदावमत, हमेशा नमाज पढ़ते, छोड़ करके नमाज नहीं पढ़ते कि आज पढ़ा कल छोड़ा, एक वक्त पढ़ा एक वक्त छोड़ा, हमेशा पढ़ते हैं। और शराइत, अरकान और सुनन का लिहाज करके, शराइत है नमाज की, जिस्म पाक होना चाहिए, कपड़ा पाक होना चाहिए, वजू मुकम्मल होना चाहिए, किबला रुख होना चाहिए, क़याम, रुकू, सजदा, तहियात अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए। मर्द अगर है आप, कोई उज़्र नहीं है आपके पास, तो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना होगा आपको। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वक्त वक्त पर जमात से नमाज अदा कर रहे हैं और तमाम शराइत और अरकान का लिहाज करते हैं, तो ये हुई नमाज की हिफाजत। इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं। हाल क्या होता है हमारा, मस्जिद आए इतनी जल्दी होती है, लगता है कि जैसे कि कैद खाने में है। जब तक आदमी मस्जिद में रहता है लगता है कि कैद खाने में है, कैसे कैद का दरवाज़ा खुले और हम निकले। और नमाज पढ़ता है तो लगता है कि बेड़ी उसके पाँव में डाल दी गई है, इसकी खुलने का और खुले जाने का इंतजार कर रहा है। जल्दी नमाज खत्म हो, जल्दी नमाज खत्म हो। इमाम के साथ ही रुकू में जा रहा है, इमाम के साथ सजदे में गिर रहा है, इमाम के साथ ही दूसरी रकत के लिए उठ रहा है। जबकि देखना है कि इमाम जब नियत बांध ले तब अपने को बांधना है। इमाम जब रुकू में चला जाए तब आपको रुकू में जाना है। इमाम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर उठ जाए तब आपको उठना है। और इमाम जब अपना सर सजदे में डाल दे तब आपकी कमर में झुकाव आना चाहिए। उस वक्त तक खड़े रहिए जब तक कि वो सजदे में अपना सर और नाक टेक नहीं देता। दूसरी रकत में उठता है, हल्का सा जलसा करता है, थोड़ा सा बैठता है 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, उसके बाद उठता है। इमाम को उठ जाने दीजिए। जब देखिए कि इमाम खड़ा हो गया तब आप उठिए। इमाम सलाम फेर ले दाएं बाएं तब सलाम फेरिए। बस इमाम के साथ कर रहे हैं काम, अरकान अदा कर रहे हैं, सलाम भी इमाम के साथ पढ़ रहे हैं, फिर रहे हैं। नहीं, नमाज के अंदर आसमान की तरफ ताक रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जरूर भी जरूर लोग नमाज के अंदर अपनी आंखों को आसमान की तरफ यानी छत की तरफ उठाने से बाज रहे, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी निगाहों की रोशनी सल्ब कर देगा, उनको नाबीना कर देगा। अल्लाह अकबर। हराम है कि आप अपने नमाजों के अंदर आसमान को देखिए। सामने देखना है या सजदेगाह को देखना। नमाजों के आदाब हैं, उनको सीखिए, समझिए। बेरूह की नमाज मत पढ़िए, उठी बैठी मत कीजिए सिर्फ। और कहाँ क्या पढ़ना है इसको सीखिए। आलिम उलमा की सोबत इख्तियार कीजिए, बैठिए, क्यों भाई हमको सिखाओ कैसे क्या पढ़ा जाता है। कम से कम अलहम्द शरीफ और कुल हुवल्लाह एक आध 2 सूरत याद करो। रुकू में क्या करना है, सजदे में क्या पढ़ना है, तहियात दरूद तो सीख लीजिए। कि बगैर नमाज क्या होगी आपकी? आ रहे खड़े खड़े नमाज पढ़ रहे, कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं इसका भी अंदाजा पता नहीं आपको। और हमेशा पढ़िए, घर में है तब भी, सफर में है तब भी, बाजार जा रहे हैं, हट पटिया जा रहे हैं, नमाज पढ़ के जाइए। नहीं तो मशगूलियत में वहां भूल जाइएगा, शैतान गाफिल कर देगा। मुसाफिर को आज़ादी है, इख्तियार है कि 2 नमाजों को इकट्ठा कर ले। मरीज आदमी है, 2 नमाजों को इकट्ठा कर ले। सफर में है तो 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत कर दिया गया है। लेकिन नमाज की माफी किसी हाल में नहीं है। अगर नमाज की हमेशा हिफाजत कीजिएगा, हमेशा बरतिएगा, नमाज को हमेशा अदा कीजिएगा, तब अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। तो ये लोग वारिस हैं, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। जन्नत में सबसे अच्छी जन्नत, सबसे आला जन्नत, सबसे उम्दा जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह ताला का अर्श है।
उसके ऊपर रब्बुल आलमीन है। अल्लाह हू अकबर। ये सबसे ऊंची जन्नत है और जन्नत की सबसे अच्छी क्वालिटी है, ये उम्दा तरीन जन्नत है और यहीं से जन्नत की नहरें फूटती। हदीस में आया कि जब अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, सबसे ऊंची जन्नत है। अल्लाह कहता है कि अगर ये आपके अंदर ये सातों सिफात पाई गई, नमाज इत्मीनान से पढ़ते हैं, खुशू खुजू के साथ, बेहुदा लग कामों से परहेज करते हैं, लग बातों से परहेज करते हैं, अपने माल की ज़कात देते हैं, अपने नफ्स को पाक रखते हैं गुनाहों से, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं बदकारी से, और अमानतों की और वादों का लिहाज करते हैं। फिर सातवीं और आखिरी सिफत है कि नमाजों पर हमेशगी बरतते हैं, आप दवाम बरतते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएगा। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फीहा खालिदून, जहाँ ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी मौत नहीं आएगी, कभी जवानी खत्म नहीं होगी, कभी नेमत आपकी आपसे छीनी नहीं जाएगी। फलाह कहते ही हैं उस नेमत को जो नेमत सरमदी हो, दायमी। और जाहिर है कि ये नेमत सिर्फ जन्नत की नेमत है, वरना दुनिया में जितनी नेमत जिस किसी को भी मिलेगी वो खत्म हो जाएगी। और फलाह कहते हैं सबसे बड़े मतलूब को, इंसान का सबसे बड़ा मतलूब और मकसूद जो है अगर वो हासिल हो जाए तो कहा जाता है आदमी फलाह पा गया। और ये फलाह सबसे बड़ा मतलूब, सबसे बड़ा मकसद और दायमी नेमत कहाँ मिलेगी इंसान को? सिर्फ जन्नत में। जन्नत ही सबसे बड़ा मकसद है मोमिन का, और जन्नत की नेमत ही दायमी नेमत है। और इसी बात की तरफ मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, आओ फलाह के लिए, फलाह की तरफ आओ। सबसे बड़ा मकसद हासिल होगा, जन्नत मिलेगी जहां की नेमतें दायमी होंगी। तो फलाह हर कामयाबी को नहीं कहते, सबसे बड़ा मकसद इंसान का अगर हासिल हो जाए और जो नेमत हो वो दायमी और सरमदी और अबदी नेमत उसको हासिल हो जाए जो सिर्फ जन्नत के अंदर होगी, तो अगर ये चाहते हो तो नमाजों की हिफाजत करो और उन तमाम सिफतों की का लिहाज रखें जो सिफात आपके सामने बयान की गई हैं। बड़ी बड़ी अजीम आयात थी जो अभी आपके सामने पढ़ी गई और कामयाब मोमिनों की अजीम सिफात थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें और आपको कामयाब मोमिनाओं की सिफात से मुत्तसिफ फरमाए। इन्नहु तआला समीउन मुजीब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।